Hello guys, I am Dhananjay Singh Dhanraj and today's topic is synthesis. Basically, complex sentence. It means how to combine two or more simple sentences into a complex sentence. And the subtopic is adverb clause of comparison. Comparison, it means तुलना. तुलना में क्या होता है कि दो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कुछ न कुछ क्वालिटी की समानता पाई जाती है, जिसमें इस समानता के आधार पर सेंटेंस अफर्मेटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. हमें यही सीखना है कि अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से कंपैरिजन करते हैं. प्रयोग करते हैं इसमें एज एंड सो एज. एज का यूज किया जाता है जब सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव होता है. सो एज का यूज करते हैं जब सेंटेंस निगेटिव होता है. इट मीन्स निगेटिव सेंटेंस की. एज एंड सो एज किसका यूज है? यह यूज है पॉजिटिव डिग्री का. पॉजिटिव डिग्री, यह पॉजिटिव डिग्री के लिखने का स्टाइल होता है कि जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो यहाँ पे कोई भी क्वालिटी को, इट मीन्स पॉजिटिव डिग्री को एज के बीच लिखा जाता है. जब निगेटिव हो जाता है तो हम इसी को सो एज के थ्रू लिखते हैं. और ये होता है कंपैरेटिव डिग्री का स्टाइल. कंपैरेटिव के साथ हम यहाँ पे देन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सीता इज ब्यूटीफुल, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल. यहाँ पे क्या देखा जाए कि सीता इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव. सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल, सरला भी उतनी ही सुंदर. यहाँ पे ब्यूटीफुल दोनों का कंपैरिजन किस क्वालिटी के थ्रू किया जा रहा है? ब्यूटीफुल. इट मीन्स यह सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव. दूसरा सेंटेंस अफर्मेटिव. दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस है. अफर्मेटिव अगर है तो हम यहाँ पे एज के थ्रू दोनों सेंटेंस का कंबाइन कर सकते हैं. और यहाँ पे डिग्री जो है ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, अर्थात एज इस पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज किया जा सकता है. और इस प्रकार से सेंटेंस का कंपैरिजन हो जाएगा. सीता इज एज ब्यूटीफुल एज, और कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? सरला से. बाकी वर्ड इसमें मैचेबल हो जा रहा है. इक्वली का यूज यहाँ पे एज के लिए हो जाता है. शेष पार्ट को हटा देते हैं. इसका अर्थ हो जाता है कि सीता उतनी ही सुंदर है जितना कि सरला. नेक्स्ट सेंटेंस, मुकेश इज नॉट स्ट्रॉन्ग, सुरेश इज स्ट्रॉन्ग. आप देख रहे हो कि क्या है? सेंटेंस नेगेटिव है और दूसरा क्या है? अफर्मेटिव है. इट मीन्स दोनों में से अगर कोई भी सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो हम नेगेटिव यूज से उसको बना सकते हैं. अर्थात क्या यूज करेंगे? सो एज. और इसमें कंपेरिजन में क्या क्वालिटी दिया गया है? स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग के थ्रू जो है मुकेश एंड सुरेश का क्या कंपैरिजन किया जा रहा है, तो हम इसको सो एज के थ्रू इस पॉजिटिव डिग्री को लिख सकते हैं. इसको लिखा जा सकता है मुकेश इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग. सो स्ट्रॉन्ग एज कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? सुरेश से. अर्थात मुकेश उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि क्या है? सुरेश. हम इसी सेंटेंस को चाहे तो कंपैरेटिव मेथड से भी लिख सकते हैं. इट मीन्स और जो नेगेटिव वाला पोर्शन होता है उसी को कंपैरेटिव में लिखना बेटर होता है. और इस प्रकार से लिख सकते हैं मुकेश इज नॉट स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव स्ट्रॉन्गर, और कंपैरेटिव का स्टाइल होता है दैन. दैन स्ट्रॉन्गर दैन. कंपैरिजन किससे है? यहाँ पे सुरेश से. इस प्रकार से हम इसको पॉजिटिव डिग्री के मेथड से कंपैरिजन कर रहे हैं और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के मेथड से कंपैरिजन कर रहे हैं. तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से कंपैरिजन कर सकते हैं. नेक्स्ट, लीला इज मोर इंटेलिजेंट, गीता इज लेस इंटेलिजेंट. आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव है यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट. यहाँ पे इसको मॉडिफाइड किया गया है. इंटेलिजेंट का यहाँ पे कंपैरेटिव है क्या है? लेस इंटेलिजेंट है. अर्थात यह भी कंपैरेटिव में, पहला सेंटेंस भी कंपैरेटिव में है. तो यहाँ पे बेटर ये होगा ना, कंपैरेटिव डिग्री की स्टाइल से बना लीजिए. तो कंपैरेटिव डिग्री की स्टाइल से बनाएंगे, ये हो जाएगा लीला इज मोर इंटेलिजेंट. एक कंपैरेटिव हो गया तो कंपैरेटिव के साथ दैन लिखना अनिवार्य होता है. यहाँ पे दैन लिख लेते हैं. कंपैरिजन किसका है? लीला का, गीता के. इस प्रकार से यहाँ पे लीला इज मोर इंटेलिजेंट देन गीता. और हम चाहें तो इस सेंटेंस को भी पहले कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंट का कंपैरिजन क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है लेस इंटेलिजेंट. तो इसको भी बनाया जा सकता है. ऐसे भी लिख सकते हैं गीता इज लेस इंटेलिजेंट देन,
और गीता की कंपेरिजन किससे किया जा रहा है? लीला से गीता। इस प्रकार से हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपेरिजन के थ्रू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंपेरिजन कर सकते हैं। बट subscribe my YouTube channel for getting more other videos like this for grammar. Thank you.